हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों देखिए अब आज से रोज़ाना वीडियोज़ आने वाली हैं। मैं पहले भी व्हाट्सएप पे आपको बता चुका हूँ, साथ ही मैं एक वीडियो भी बना के बता दी थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी वॉइस क्लियर नहीं थी, तो मैं इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ। जो फ़ोन की समस्या हो रही थी कि वीडियो अच्छे से नहीं बन पा रही थी, डिस्प्ले काम नहीं कर रही थी, जिसके वजह से वीडियो में 3-4 मिनट आगे ज़्यादा बन जाती थी वीडियो। इसलिए उसकी वजह से मतलब दिक्कतें थी, टाइम की इतनी दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें दिक्कतें हो रही थी वीडियो बनाने में मुझे, जो कि अब नहीं होंगी। फ़ोन ले लिया है मैंने, तो अब वीडियो रेगुलरली आएंगी। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्द से जल्द चैनल पे को शेयर करके उसके सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए, ताकि हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकें। देखिए, ये मैं अपना चैनल कोई मोनेटाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। 1 के से भी आप लोग अगर समझते हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वैसा को नहीं होगा, लेकिन स्पेशली लाइव क्लासेस के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये करिए। आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि जो मैथ की प्रॉब्लम्स है, मैं जीके और साइंस तो आपको बड़े आसानी से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जो मैथ की प्रॉब्लम है आप लोग के लिए, मैथ्स की प्रॉब्लम, वो असली प्रॉब्लम ठीक हो सकती है लाइव क्लासेस में। ठीक है, तो आप लोग लाइव क्लासेस में जुड़िए दोस्तों, प्लीज़। लाइव क्लासेस में अगर आप लोग जुड़ेंगे तो आप लोग के लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए कि आप लोग के लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट हो सके। और बात करें तो जो मिशन ओशन बैच हम लोग चला रहे थे, अब एक लक्ष्य बैच स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ठीक है, लक्ष्य बैच स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जब से नई वीडियो मतलब अब से आपको प्रॉपरली वीडियोस मिलेंगी। साइंस की अलग, जीके की अलग और मैथ की अलग वीडियोस मिलेंगी। आपके पहले चैप्टर वाइज डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं देखता हूँ लोग पढ़ाई की वीडियोस को ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, वो उन वीडियोस की तरफ भागते हैं जो वैकेंसी के बारे में होती हैं। इसलिए आप लोग वैकेंसी से हट के पहले तैयारी पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे हर समय कि मुझे अभी वीडियोस बनानी है। ठीक है, तो चलिए आज साइंस की पहली वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग जाके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप पे मैं भी टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, तो व्हाट्सएप से भी सभी लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए, क्योंकि व्हाट्सएप पे जब कोई जॉइन होता है तो बहुत मतलब कि मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोगों को कि कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, उस पर भेज देते हैं कुछ बच्चे। अब हमने किसी को देखा तो है नहीं कि मैं बता सकूं, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिमूव या कुछ कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ उनको व्हाट्सएप से, या कंप्लेन मार सकता हूँ उनकी आईडी के खिलाफ, लेकिन उससे क्या फ़ायदा, वो अपने काम करके चले गए। ऐसे मत किया करिए आप लोग। इसलिए आप लोग अब टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगी, हर वीडियोस की अपडेट मैं दे ही देता हूँ। आप लोग जैसा कि जानते हैं, आप लोग सभी लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन होइए। ठीक है, अभी मैं व्हाट्सएप में लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का, आप लोग सभी टेलीग्राम पे ज्वाइन होइए। और बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज से जो लक्ष्य बैच स्टार्ट हो रहा है इसमें आपका पूरा कवर करा दूँगा मैं। ठीक है, ये है अप्रैल 2022 के लिए। अप्रैल 2022 की बैच की जो वैकेंसी आएगी नेवी एमआर की। देखिए, ये कोस्ट गार्ड डीबी और जीडी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जीडी में पहला पेपर डीबी वाला होता है। ठीक है, तो और आर्मी, जीडी और एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर कोई एसएससी फेस 9 या फेस 9 वगैरह के लिए अगर तैयारी कर रहा है, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही मैं इंग्लिश की भी अब वीडियोस लाने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। आज वीडियो आ रही थी कई दिन बाद, आपको कुछ बातें बताना ज़रूरी था, इसलिए आज की वीडियो लंबी हो सकती है, मैं बीच बीच में आपको बताता भी रहूँगा, इसलिए आप लोग स्किप मत कीजिएगा आज की वीडियो को। ठीक है, और अब से पढ़ाई की ही सिर्फ बातें होंगी, और अलग से कुछ बात नहीं होगी वीडियो में। इसीलिए मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को 10 से 15 मिनट की मिलती है। ज़्यादातर वीडियोस बहुत कम होती हैं, जो प्रैक्टिस सेट वगैरह मैं कराता हूँ वही 25, 30, 35 मिनट की वीडियोस जाती हैं। आप लोग जैसा कि जानते होंगे, इतने दिन में मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। मैं जानता हूँ कि ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें थोड़ी बहुत वीडियो जब तक बनाते रहो तब तक कम पड़ जाता है। ठीक है, इसलिए मैं रेगुलरली आपको वीडियोस देता रहूँगा जितना मेरे पास मैटर। आप मानेंगे नहीं, मैं आपको
किसी दिन वीडियोस दिखा दूंगा। मेरे पास इतना मैटर पड़ा है कि आप लोग अगर उसे पढ़ लें तो आप लोग एसएससी तक भी क्लियर कर सकते हैं, मतलब उन टॉपिक्स को जो एसएससी में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक की। देखिए, भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। देखिए, होता क्या है कि साइंस में पहला चैप्टर होता है आपका जो 9th-10th का लेवल होता है, 9th-10th 11th-12th सभी जगह। जो पहला चैप्टर होता है आपका वो राशियों के बारे में होता है। राशियाँ क्या होती है, मतलब क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट जो होती। तो यूनिट की मैंने कई वीडियोस करा रखे हैं, आप उनको जाके वॉच कर सकते हैं, वरना अगली वीडियो उसकी भी मैं देने वाला हूँ आप लोग को। ठीक है, यूनिट्स की मात्रक जो होते हैं वहाँ से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है, और इन सब जगहों से जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इनमें से बीच बीच में आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं और 100% मिलते हैं। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कौन सी राशि, मतलब क्या चीज़, जैसे दूरी है तो दूरी कौन सी राशि है, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो मैं आज आपके सारे डाउट इनके क्लियर कर दूंगा। ये आप मान के चलिए, ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो एक दिन में 4 शिफ्ट होते हैं। मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ इस वीडियो से कि हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन फंसेंगे, चाहे 3 दिन एग्ज़ाम हो, चाहे 4 दिन एग्ज़ाम हो, चाहे 5 दिन एग्ज़ाम हो। जितनी शिफ्ट होंगी यहाँ से ज़रूर 2 क्वेश्चन आएंगे हर शिफ्ट में आपको मैं ये बता दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग ज़रा फोकस कीजिए। और इंग्लिश और हिंदी मीडियम की बात रही तो इंग्लिश मीडियम जो 70% स्टूडेंट हैं वो हिंदी मीडियम से बिलोंग कर रहे हैं। तो देखिए, इससे आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा। देखिए, मैंने लिखा हुआ है हिंदी में, लेकिन मैं आपको साथ ही में इंग्लिश में समझाता जाऊँगा। ठीक है, जो वीडियो को 5-10 मिनट बढ़ा सकता है, इसलिए उसको आप माइंड मत कीजिएगा और आप लोग नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, तो चलिए टॉपिक की और बताएं। अदिश राशि वह भौतिक राशियाँ जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे दूरी, द्रव्यमान, चाल, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब इत्यादि। अदिश राशि तो को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि स्केलर क्वांटिटी जो है वो उस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं। ठीक है, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में जान लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी जो वो होते हैं जिसमें दोस्तों सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है, उसमें आपका डायरेक्शन जो होता है वो नहीं होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कैसे। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल देखिए क्या दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको दिया हुआ है कि आपको ए है, वो कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन कहाँ डिस्टेंस कवर कर रहा है, किस चीज़ की डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये आपको नहीं पता है। तो देखिए, उसके मतलब कि वो कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन वो क्या इसी लाइन में डिस्टेंस कवर कर रहा, हो सकता है ऐसे 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 डिस्टेंस कर रहा, मतलब वो 360 डिग्री में कहीं भी डिस्टेंस कवर कर रहा हो, उसकी डायरेक्शन हम लोग को नहीं पता है। इसलिए वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता। उसके बाद बात करें तो द्रव्यमान, और फिर बात करें तो चाल में, जैसे अब स्पीड की बात कर लें। अभी मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल है, वो किसी स्पीड से भाग रही है, लेकिन अभी हम लोग को पता है कि वो चल रही है, स्पीड में है, लेकिन वो कहाँ स्पीड में, किस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है, यहाँ आपको कोई भी हिंट नहीं दिया गया है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी जस्ट इसी का उल्टा होता है इसमें, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन आपका होता है। मैग्नीट्यूड जरूर रहेगा, परिमाण जो है आपका वो जरूर रहेगा, दोनों चीज़ों में रहेगा, उसके बिना कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, और बाकी बात करें तो उसमें डायरेक्शन होती है। अब इसमें कैसे डायरेक्शन होती है बता देता हूँ मैं। तो देखिए, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे ये ए वस्तु कोई है, इसको यहाँ नहीं, कोई वस्तु है, बॉल है, इसको ए पोजीशन से बी पोजीशन पे डिस्प्लेस किया गया। ठीक है, यहाँ से इस वस्तु को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। तो देखिए, आप लोग को ये भी पता है कि वो वस्तु कहाँ डिस्प्लेस हुई है, और ये भी पता है कि उसका परिमाण दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अभी मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए ट्रेन है, कोई बॉम्बे टू दिल्ली
ट्रैवल कर रही है, मुंबई टू दिल्ली ट्रैवल कर रही है, तो अब देखिए अब वो जो ट्रेन में क्या होगी, स्पीड नहीं होगी, उसमें वेलोसिटी होगी, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेन जो है वो मुंबई टू दिल्ली ट्रैवल कर रही है। उसमें डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड तो है ही है, डायरेक्शन भी साथ में दिया हुआ है, इसलिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो आगे बात करें। देखिए अब ये जैसे कि आप लोग कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए, अगर आपको इन सब के फॉर्मूले पता हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे बल की बात कर लें तो फोर्स, अब देखिए जैसे कोई मान लीजिए फोर्स लगा रहा है, तो देखिए अगर वो फोर्स यहाँ से लगा रहा है तो वस्तु जो है यहाँ डिस्प्लेस होगी, फोर्स अगर यहाँ से लगा रहा है तो वस्तु यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो बस यही है कि उसमें डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड के साथ, इसलिए वो एक सदिश राशि है। ठीक, आप लोग ये जो एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पे, इसको ज़रूर नोट कर लीजिए, आपके इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसी में से आपको दे देंगे और पूछेंगे कि बताइए, मतलब कि बताइए कि कौन सी राशि है ये। ठीक है, आपके ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। उसके बाद बात करें गति, मोशन, तो अब देखिए जैसे कि कोई चीज़ थी ए, अब वो धीरे 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 मूव कर रही है बी की तरफ। ठीक है, तो जब तक ये ए से बी पहुंच नहीं जा रही है, ठीक है, ये मूव करती रह रही है, मतलब इसका मतलब ये जो वस्तु है ये मोशन में है, लेकिन यहाँ बी पे जाके जब वो रुक जाएगी तो अब वो आउट ऑफ मोशन हो जाएगी, मतलब मोशन में नहीं रहेगी वो चीज़। ठीक, उसके बाद बात कर ले दूरी की, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो होती है आपकी होती है वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। तो देखिए मतलब कि दूरी क्या होती है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर 4 गुणे समय। तो देखिए स्पीड इनटू टाइम मतलब कि देखिए वस्तु समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं, मतलब कि वो जिस स्पीड से उस मार्ग को तय कर रहा है, मतलब उस रास्ते को वो तय कर रहा है, उसी को डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये फार्मूला याद रखिएगा, इससे 3 फार्मूले आप बना सकते हैं। एक स्पीड इक्वल टू टी को नीचे भेज दीजिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, नीचे डिफिनेशन है उसकी, और इसी से आप लोग टाइम का भी बना सकते हैं। टाइम को यहीं छोड़ दीजिए, स्पीड को नीचे ले आइए, तो आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड बन जाएगा। ये आपके तीनों फार्मूले बन गए, इस पर न्यूमेरिकल बन जाता है। ठीक है, आगे बात करें अगर तो 1 मिनट 1 पॉइंट बचा है। यह एक सदिश राशि है, अदिश राशि है, माफ़ कीजिए, ये एक अदिश राशि है और ये सदैव धनात्मक होती है, मतलब कि ये जो है स्केलर क्वांटिटी और ये हमेशा पॉजिटिव, मतलब डिस्टेंस का जो आएगा आंसर वो आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की, तो वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब कि जो मान लीजिए ए वस्तु है, नहीं ये वस्तु ए है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, अब ये जो यहाँ ए से बी पे इस वस्तु को जहाँ डिस्प्लेस किया गया है, इस वस्तु को, जैसे मान लीजिए ये कार है, कार यहाँ से यहाँ आई तो ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुई है, तो ये जो बीच के ये चीज़ है जहाँ ए से बी तक की दूरी जो है, इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, न्यूनतम दूरी है ये ए से बी तक की। ठीक, ये है एक सदिश राशि होती है, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आपको पता कैसे चलेगा, देखिए जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, डी से, इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, जो इसका फॉर्मूला होता है वो आपका होता है v अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब आपको पता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जहाँ वेक्टर क्वांटिटी आपको फॉर्मूले में दिखे, मान लीजिए कि वो भी चीज़ जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अभी आपको आगे पता चल जाएगा। चाल, स्पीड, कोई वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है उसकी चाल कहते हैं। देखिए एकांक समय का मतलब क्या हुआ, टाइम, और ऊपर आपका हुआ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, समय अंतराल में तय की गई दूरी को स्पीड कहते हैं। ठीक है, आगे चलें तो आगे बढ़ें तो आगे है आपका वेग। तो
वेग भी वही चीज़ है जैसे आपका स्पीड होता है। कोई वस्तु एकांक समय में जितनी विस्थापित होती है उसे वस्तु का वेग कहते हैं। तो देखिए जैसे उसमें v स्पीड इक्वल टू जिसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम था, इसमें स्पीड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ही उतना ही अंतर होता है जितना स्पीड और वेलोसिटी में होता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है। औसत चाल की बात करें तो औसत चाल एवरेज स्पीड माफ़ कीजिए। तो एवरेज स्पीड, जैसे कि एवरेज स्पीड मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होती है। जैसे मान लीजिए ये ए है, यहाँ से कोई वस्तु चल रही है, वो कुछ दूरी चली और कुछ दूरी वो चल रही थी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, 1 घंटा उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला। फिर अगले घंटे वो अपनी स्पीड को बढ़ा के 6 किलोमीटर कर लेती है। ठीक है, 7 किलोमीटर कर लेती है। अगले क्षण अपनी स्पीड को बढ़ा के 7 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे, तो बताइए उनके बीच की एवरेज स्पीड कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन आता है, मतलब ए से बी तक की दूरी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करते हैं और बी से सी तक की दूरी वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। ठीक है, तो उसका जो एवरेज स्पीड है वो आप बताइए क्या होगा। ठीक है, यहाँ आपको पॉइंट नहीं दिया जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्शन होता है वो स्पीड में नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए 5 और 7 को जोड़ लीजिए 12, और ये कितने घंटे में तय की गई थी, एक घंटे में तय की गई थी ये भी दूरी और ये भी दूरी। एक कितना हुआ 2, तो 2 6 जा 12, जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है वो उसकी औसत चाल होगी। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो औसत वेग में वही होगा जो मैंने बताया। देखिए ए पॉइंट था, जैसे मान लीजिए उसने बी तक में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल किया। ठीक है, अब बी से सी तक जाने में उसने 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल किया। एक घंटा लगा इनको यहाँ तक पहुँचने में। तो देखिए 7 5 12 हो गया और अपॉन में 2 6 जा 12। ठीक है, यही औसत वेग होगा। औसत वेग और औसत चाल का मतलब आंसर एक ही आ सकता है, क्योंकि दोनों में इसमें बस वस्तु डिस्प्लेस होती है और उसमें पता नहीं होता है कि वस्तु कहाँ तक जाएगी। इसलिए आंसर उसका देखिए मैंने आपको फॉर्मूले के जरिए बताया था, इसलिए मैं आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं ऐसे बताना चाह रहा था आपको। ठीक है, आंसर कोई सेम आ जाए ये ज़रूरी नहीं है। किसी गतिमान वस्तु के तत्क्षण किसी निर्दिष्ट क्षण की चाल तथा वेग को क्रमशः तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी उसको कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें, लास्ट बचा हुआ है आपका त्वरण क्या होता है आपका, कि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मात्रक कैसे निकालते हैं फॉर्मूले के जरिए वो मैं आपको अगली वीडियो में ट्रिक बता दूंगा उसकी, तो आप लोग किसी का भी मात्रक निकाल सकते हैं। मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूनिट जिसको कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो त्वरण जो होता है उसका आपका फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, टाइम इंटरवल आप कह सकते हैं। ठीक है, टाइम टेकन ये आपका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक होता है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। इसे मंदन रिटार्डेशन कहा जाता है। देखिए ये बड़ा आसान है आपके लिए समझना। देखिए ज़्यादातर तो हर जगह एक्सीलरेशन ही लिखा रहता है, मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए ए से बी तक की दूरी, ठीक है, ए से बी तक की दूरी उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे में तय की। फिर बी से सी तक की दूरी उसने मतलब ए से सी तक उसको जाना था, लेकिन बी बीच में आया है एक पॉइंट जहाँ उसने दूरी अपनी बदल ली है 5 किलोमीटर, और यहाँ इसने दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। ठीक है, अब आप देखिए 5 से 6 हो गई है दूरी, 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है वेलोसिटी उसकी। वेलोसिटी दूरी बोल रहा हूँ मैं, वेलोसिटी हो गई है उसकी। ठीक है, वेलोसिटी हो गई, मतलब वेलोसिटी में जो है प्लस हुआ है, मतलब कि बढ़ी है वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे 5 से 6 हो गई है। अब देखिए यहाँ पे आपका एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, अब रिटार्डेशन का होगा। अब मान लीजिए ए थी, ए से बी तक दूरी जाने में उसको
वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चली। अब बी से सी में जब गई तो वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, ठीक है, 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी जो है वो घट गई है, तो यहाँ पे आपका रिटार्डेशन होगा, ठीक है। जो होता है मैं बता देता हूँ, तो असली जो फार्मूला होता है, रियल जो फार्मूला होता है इसका एक्सीलरेशन का होता है इंक्रीज इन वेलोसिटी। चेंज तो आना है, चेंज तो कंफर्म है, ठीक है। इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, चेंज तो आ ही रहा। इंक्रीज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। टाइम इंटरवल कह लीजिए, टाइम टेकन कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। टाइम टेकन, ठीक। और रिटार्डेशन का जो फार्मूला होता है आपका वो होता है डिक्रीज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में कमी, डिक्रीज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन या टाइम इंटरवल। तो ये रही आपके साइंस की पहले चैप्टर की वीडियो। इसके अलावा यूनिट की वीडियो मैं अगले मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको वही वीडियो चाहिए तुरंत तो बताइए, वरना उसके आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अपडेट कर दूंगा। तुरंत शायद ना हो पाए, लेकिन मैं अपडेट आपको कर दूंगा, ठीक है। आप लोग उस पर जाके ज्वाइन हो जाएं, उसी पे आपको PDF वगैरह सब मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।